जब हम कानून से परे धर्म कह रहे हैं तो कानून होते हुए भी अपराध क्यों हो रहे हैं? यह प्रश्न रणजीत जी ने उठाया। ऐसा समझिए कि भारत में सारे कानून का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं पूरे भारत भर में। ऐसी स्थिति है, ऐसा समझिए कि ऐसी स्थिति होती है कि सारे कानून का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, तो क्या भारत भारत रहने के लिए वह पर्याप्त है? यह दूसरा प्रश्न। हम सब कानून से कार्य कर रहे हैं, जो करना है अपना टैक्स समय पे दे रहे हैं, किसी को हम धोखा नहीं दे रहे, जो भी है सारे कानून का पालन कर रहे हैं। क्या भारत का अस्तित्व सिर्फ इसी के लिए है? इस विषय को, इस प्रश्न को यदि हम मन में लेते हैं और थोड़ा चिंतन करते हैं तो हमें दिखता है कि अपनी ऋषि परंपरा, उस ऋषि परंपरा ने बताया हुआ जो सारा विचारों का धन था, जिसको आज की भाषा में पश्चिम समझ सके ऐसे बताने वाले स्वामी विवेकानंद और उसके बाद आए हुए भी अपने देश में अनेक महान व्यक्ति, इन सब ने जो बताया है कि भारत राष्ट्र का प्रयोजन सिर्फ खुद के अस्तित्व के लिए नहीं है। यानी भारत जो है अपने में सुखी और स्वस्थ रहेगा, इसके लिए भारत को हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों ने अपने तप से संवर्धित नहीं किया। इस भारत का कोई प्रयोजन, जैसे हर राष्ट्र का कुछ होता है, जैसे शरीर में अनेक अवयव है, प्रत्येक अवयव का उस शरीर के पोषण में कोई प्रयोजन होता है, उसी प्रकार इस पूरे विश्व में मानव विकास के भूमिका में हर संस्कृति, हर राष्ट्र का कोई प्रयोजन है और भारत राष्ट्र का भी प्रयोजन है। और उस भारत राष्ट्र का प्रयोजन यदि पूरा करना है तो यह राष्ट्र सिर्फ सुखी स्वस्थ नियमों से चलने वाला इतना होने से पर्याप्त नहीं है। हमें और कुछ, हम कह सकते हैं, जीवन दर्शन विश्व के सामने रखना है। और जीवन दर्शन ऐसी बात है कि वो लेक्चर से नहीं जाते, वो सारा डिजिटलाइज कर दिया, पढ़ के समझ गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये जीकर करना होता है और भारत को उस दृष्टि से ऊपर उठना है। अभी हम देख रहे हैं कि आर्थिक दृष्टि से, मिलिट्री दृष्टि से, काफी सारी दृष्टि से भारत काफी उन्नत हो रहा है। अभी बहुत तय करना है हमें मार्ग, फिर भी हम देख रहे हैं कि इस मार्ग पे भारत आगे जा रहा है। लेकिन इतना इस राष्ट्र के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस राष्ट्र का कोई प्रयोजन है। स्वामी विवेकानंद ने जब कन्याकुमारी में उस शिला पे बैठते हुए ध्यान किया था, वह ध्यान करते समय उनके पूरे ध्यान का निष्कर्ष यही था कि इस भारत राष्ट्र का प्राण, इस भारत राष्ट्र का, राष्ट्र की आत्मा धर्म है और इस धर्म के अर्थ को हमने संकुचित कर दिया, इसीलिए इस राष्ट्र की अवनति है। जैसे हमें डॉक्टर गोयल जी ने भी बताया कि यदि धर्म से सब लोग चल रहे हैं तो कानून नहीं है तो भी समाज चलता है, हजारों बरस चल सकता है, चला है। लेकिन वो धर्म यदि हमें ठीक से समझा नहीं तो इस राष्ट्र की, जैसा इतिहास कहते हैं ना, हर राष्ट्र की कोई विशेषता होती है, इस राष्ट्र की धर्म है। हम धर्म पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे कानून है तो हम लोग कानून का भी पालन नहीं करेंगे। दुर्दैव से ये ऐसा है और जो हम देख रहे हैं वो ऐसा हो रहा है। तो इस राष्ट्र की जो आत्मा है वो अपने जीवन में आनी है और वह है धर्म। और उस धर्म के अर्थ को हमने संकुचित कर दिया। संकुचित कर दिया यानी क्या कर दिया? आज जाके किसी को भी पूछिए कि धार्मिक व्यक्ति कौन है, तो जनरली क्या जवाब आता है कि जो बहुत पूजा पाठ करता है, व्रत करता है,
तीर्थ यात्रा में जाता है, रुद्राक्ष माला पहनता है, हम कहते हैं वो व्यक्ति बड़ा धार्मिक है। वो व्यक्ति धार्मिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो धर्म नहीं है। यही हमने धर्म का अर्थ संकुचित कर दिया। तो धर्म क्या है? धारणा धर्म इत्यादि, धारण करने से वो धर्म है। क्या धारण करने से वो धर्म है? धर्म के ऐसे क्या कंपोनेंट्स है? धर्म का आधार क्या है कि जो यदि हम जीवन में धारण करते हैं तो हम धर्म का पालन कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। वो क्या है? और वह है एकात्मता, आत्मीयता। यानी हम सारे जो है, हम परस्पर जुड़े हुए, परस्पर संबंधित और परस्पर अवलंबी है। जैसा अपना ये कहता है, एक ही अनेक रूप से प्रकटित हुआ है, इसीलिए हम सब परस्पर जुड़े हुए, परस्पर संबंधित और परस्परावलंबी है। तो मैं जो दूसरों के साथ व्यवहार करूंगी, ये दूसरा करके कोई है नहीं, ये मेरा ही और विस्तारित स्वरूप है। इसीलिए मैं दूसरों के साथ जो व्यवहार कर रही हूँ, कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर को तैयार कर रहा है, मेरे अंतर विकास का स्वभाव निश्चित कर रहा है। मैं यदि दूसरों को धोखा दे रही हूँ, मैं एक्चुअली स्वयं को धोखा दे रही हूँ। मैं दूसरों को मदद कर रही हूँ, मेरे अंदर कहीं ना कहीं उस तृप्ति की अनुभूति है। मैं जो दूसरों के लिए करती हूँ, वो एक्चुअली मैं मेरे लिए कर रही हूँ। ये सबसे पहला धर्म का एक पहला आधार है, यानी धर्म का सबसे पहला अंग है, हम कह सकते हैं। वो आत्मीयता धारण करने से जो व्यवहार होता है, वो धर्म है। मैं आत्मीयता से जो व्यवहार करती हूँ, जैसे समझिए मैं रास्ते से जा रही हूँ और मैं देखती हूँ कि एक छोटा बच्चा दौड़ते दौड़ते गिर गया, बहुत बुरी तरह से गिर गया, उसका इधर से खून आ रहा है। तो लीगली आई एम नॉट बाउंड टू गो एंड हेल्प हिम, है? मैंने जाकर उसको मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं करने से कोई मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता, लेकिन मेरा धर्म क्या है? यदि मैं ऐसे किसी बच्चे को दौड़ते हुए, गिरते हुए, पूरे जख्म के साथ देखती हूँ, तो धर्म यह है कि मैं दौड़ के जाके उसको मदद करूं। और मैं क्यों दौड़ के जाऊंगी? यदि वो आत्मीयता की अनुभूति है, यदि वो संवेदनशीलता मुझमें है, और वो नहीं है, यदि हम बहुत टूटते मैं यानी समाज नहीं, मैं यानी परिवार नहीं, मैं मेरे खुद के लिए जीऊंगी, मेरा जो वेतन है वो मेरे लिए है, मैं मेरा ऐसा जब सोचूंगी, मैं सोचूंगी अभी तो मैं बहुत महत्व के मीटिंग के लिए जा रही हूँ, इस बच्चे के लिए मैं क्यों दौड़ूं, मेरा मीटिंग में तो बहुत महत्व के निर्णय होने वाले हैं, कोई आगे आगे देख लेगा, ऐसा करके मैं चली जाती हूँ, तो मैंने धर्म का पालन नहीं किया। यही प्रश्न अभी खुद को फिर से हम पूछ सकते हैं कि यदि मेरा स्वयं का बच्चा, मेरा कोई रिश्ते प्यारा है और वो ऐसा गिर गया है, तो मैं ऐसा निर्णय करूंगी क्या? मैं नहीं करूंगी। लेकिन इस बच्चे के लिए किया, क्यों किया? आत्मीयता की कमी, संवेदनशीलता की कमी। ये संवेदनशीलता, आत्मीयता, वह धर्म का आधार है। यानी मेरा ही विस्तारित स्वरूप परिवार है, मेरा और विस्तारित स्वरूप समाज है, और विस्तारित स्वरूप यह राष्ट्र है, और विस्तारित स्वरूप यह पूर्ण सृष्टि है। इसीलिए ये पेड़ पौधे, जैसे संत तुकाराम कहते हैं ना, वृक्ष वल्ली अम्मा सोयरे वनचरे, यानी ये वृक्ष वगैरह है, ये मेरे भाई बहन है, ये नदी मेरी माँ है, ये पृथ्वी मेरी माँ है, ये गाय मेरी माँ है। ये जो आत्मीयता पर आधारित व्यवहार होता है, वहां हम एक दूसरों को मदद करते हैं, वी गो आउट ऑफ द वे एंड हेल्प। ये हम बहुत बोलने के लिए ऐसा हो गया है कि हम शहर में पढ़ते हैं, और इस आत्मीयता की अनुभूति कहीं ना कहीं हमारी कम होती जाती है। एक बार मैं एक गांव गई थी, असम में, अपनी एक वहां के
विवेकानंद केंद्र के विद्यालय में काम करने वाली शिक्षिका थी, उसके घर गए, क्योंकि उसका घर नदी के किनारे था, डींग नदी करके वहां है, और उस नदी के बाढ़ में घर पूरा बह गया। तो मुझे पता चला, मैं उसी रास्ते से जा रही थी, थोड़ा अंदर जाते हुए मैं परिवार को मिल सकती थी, मैं मिलने के लिए गई। उसके माता पिता बस ऐसे 2-3 लगा के अंदर ठहरे थे। कुछ 2-3 उन्होंने ये लाए थे मिट्टी के बर्तन, और जो भी खाना है पका रहे थे। मैं गई, मैंने बोलते बोलते मैंने उनको कहा कि पिताजी, आपको ये नदी के बाढ़ के कारण बहुत तकलीफ हुई ना? उन्होंने क्या जवाब दिया है पता है? उन्होंने कहा, ये माँ है, ये इतना प्रेम करती है, इतना देती है, और कभी गुस्सा करके थप्पड़ भी मारी तो भी मैं सिखाता हूं। और तब मुझे एकदम, यानी हम तो बोलने के लिए कहते हैं माँ, और ये इस व्यक्ति का सारा कुछ बह गया है, और वो नदी को दोष नहीं दे रहा है, वो तो फिर भी उसको माँ करके बुला रहा है। ये आत्मीयता है। और ऐसे नदी को हम गंदा नहीं करेंगे, ऐसे नदी में हम प्लास्टिक नहीं फेंकेंगे। नहीं तो आज हम जाते हैं, सो-कॉल नदी की पूजा भी करते हैं, नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन पूजा करने के बाद क्या करते हैं, जिसमें फूल लाए हैं वो प्लास्टिक के बैग उधर ही फेंक देते हैं, चले जाते हैं। ये ऐसा ही है कि घर में अपने माँ को पहले चरण छू के नमस्कार करो, और बाद में वो प्लास्टिक की बैग माँ के मुंह पे फेंक के मारो और चले जाओ। ऐसा ही है ये पूजा। यानी आज हमारा धर्म बाह्य उपचार रिचुअल्स में रह गए, वो आत्मीयता भावना चली गई। क्या मुझे नदी को देख के सच में ये मेरी माँ है लगता है? ये पृथ्वी मेरी माँ लगती है? ये वृक्ष मेरे भाई बहन लगते हैं? यदि ये लगेंगे तो पर्यावरण का संतुलन भी होगा, पर्यावरण का रक्षण होगा, धर्म ही उसका रक्षण करेगा। नहीं तो कितना भी सरकार कानून करे इसकी रक्षा के लिए, हर जगह तो पुलिस खड़ा नहीं हो सकता है। ये आत्मीयता ही हमारे राष्ट्र का, अभी तक इस राष्ट्र का जो संरक्षण किया, इस आत्मीयता ने किया, धर्म ने किया। तो धर्म ये पहला तो। दूसरा जो है वह है समष्टि का हित। यानी अभी जब ये आत्मीयता में कह रही हूं, तो मेरे परिवार के प्रति भी मेरी आत्मीयता है, मेरे समाज के प्रति भी मेरी आत्मीयता है, मेरे राष्ट्र के प्रति भी मेरी आत्मीयता है। और ऐसा होता है कि उस आत्मीयता के कारण जो मैं मेरे माता पिता के लिए करना चाहती हूं, उस कर्तव्य के खिलाफ जो मैंने राष्ट्र के लिए करना चाहिए, ऐसा कर्तव्य आता है। दो कर्तव्यों के बीच संघर्ष, दोनों आत्मीयता से आए हुए हैं। अब मैं क्या करूं? जैसे मैं विवेकानंद केंद्र की जीवनव्रती कार्यकर्ता बनी, भाग्य से मैं ऐसे घर में जन्मी कि मेरे लिए ज्यादा विरोध नहीं हुआ, क्योंकि पूर्णकालीन होकर केंद्र ज्वाइन करना है। लेकिन कुछ घरों में ऐसा है कि उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। माँ ने बताया मैं खाना छोड़ दूंगी, पिताजी तो रोने लग गए, ऐसी स्थिति है। अब क्या करूं? ये मेरे माता पिता है, इन्हीं के संस्कारों के कारण मेरे मन में ऐसा विचार आया है, और आज इनको दुख देते हुए मुझे राष्ट्र के लिए निकलना है। मैं निकल सकता हूं या नहीं सकता हूं? दोनों कर्तव्यों में बहुत बड़ा संघर्ष है। माता पिता के प्रति भी प्रेम है, आत्मीयता है, इस राष्ट्र के प्रति भी है, समाज के प्रति भी है, और ये बहुत बड़ा संघर्ष होता है। ऐसे समय जीवन में जब भी ऐसे प्रसंग आते हैं, तब जो निर्णय होता है वो समष्टि के हित में होता है। समष्टि यानी जो बड़ी इकाई है उसके हित में छोटी इकाई के लिए हम त्याग करते हैं, और इसीलिए राष्ट्र के लिए हम निकलते हैं। चाहे भगत सिंह का जीवन हम देखते हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद का देखते हैं, या ऐसे अनेक लोगों का है। आज अपना राष्ट्र जो चल रहा है ना, वो इसी कारण चल रहा है, क्योंकि ऐसे अलग अलग जगह पे हम जिनका नाम भी नहीं जानते हैं, ऐसे अनेक लोग
अपने जीवन में त्याग को अपनाते हुए समष्टि के हित में कार्य कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में हमें तो पता है कि वो सन्यासी हो गए, पूरे भारत भ्रमण में निकले और आखिर कन्याकुमारी पहुंचे, वहां ध्यान किया। उन्होंने भारत की अवनति देखी, दारिद्र्य में, अज्ञान में गिरा ये देखा। फिर उन्होंने निर्णय लिया, वो अमेरिका गए, वहां बहुत डटे रहे, बहुत कठिनाइयों का सामना किया, फिर जगह प्रसिद्ध हो गए वगैरह वगैरह, हम सब जानते हैं। लेकिन उसके पहले उनको ये जो एक संघर्ष का सामना करना पड़ा, इसका एक क्या कहते हैं, एक कल्पना हमें बहुत बाद में आती है उनके जीवन में। यानी जब खेतड़ी के दीवान जी उनके माँ को मिलने के लिए गए कलकत्ता, और उन्होंने माँ को कुछ मदद भी की, शायद आर्थिक मदद भी की, और उन्होंने स्वामी जी को वो खत लिखा होगा। तो स्वामी जी उनको लिखते हैं, आज तो आपने मेरे हृदय के कोमल ताराओं को छेड़ दिया है। मेरे लिए सबसे प्रिय मेरी माँ है, लेकिन जीवन में मेरे सामने एक ऐसी परिस्थिति आई कि मेरी माँ, क्योंकि पिताजी की मृत्यु हो गई, और जिस घर में रह रहे हैं उसी घर पे लोगों ने केस की कि नहीं ये हमारा घर है। रिश्तेदारों ने रहने के लिए भी जगह रहेगी या नहीं, ऐसी स्थिति। 3 छोटे बहनें और 2 भाई, 5 छोटे, स्वामी जी सबसे बड़े। ऐसे समय में मैं घर के लिए घर में ही रहूं, या मैं मेरे देश के हजारों लाखों लोग दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मैं उनको छोड़ दूं। और जब उनके नानी ने बताया ठीक है ये घर में रह सकते हैं, घर में रहने की व्यवस्था हो गई, बस स्वामी जी निकले। कितना कठोर निर्णय है, लेकिन यह है, अभी ऐसे स्वामी जी निकले, इसलिए हम जानते हैं आज भारत की जो उन्नति हुई है, उसकी जो पहली घटना है, उन्नति का जो दौर शुरू हो गया, पता है ये क्या है? सर्वधर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद ने जो हिंदू धर्म का भाषण दिया, जिसके कारण हमारा अपने धर्म संस्कृति के बारे में जो आत्मविश्वास वापस आया, और वहां से फिर उठते वहां से फिर स्वतंत्रता आंदोलन, सारे क्रांतिकारक उन्होंने स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा ली, और हम देखते हैं कि भारत का पुनरुत्थान हुआ। ऐसे अनेक लोग, हम ऐसा एक उदाहरण देख सकते हैं कि जीवन में जब ऐसा संघर्ष आता है, ये कर्तव्य और वो कर्तव्य दोनों ही आत्मीयता से आए हैं। ये मेरी सबसे प्रिय मां, और ये मेरा देश, मैं क्या करूं? और ऐसे समय हमें बहुत कठोरता से समष्टि के हित में निर्णय लेना होता है। ये बहुत बड़ा त्याग है, और ऐसा त्याग जिसमें है, यानी धर्म के 3 अंग हो गए, एक है आत्मीयता, दूसरा है समष्टि का हित, और तीसरा है त्याग।